वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, टॉपिक का नाम वैसे तुम देख के ही आते हो। ओके सर, अब सबसे पहले ना मेरे को ये समझाना है व्हाट इज एक्सियल लाइन। ये क्या होती है? देखो बेटा, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी की पूरी डाइपोल के बाहर भी ये हिस्सा बाहर का है, यहां से लेके यहां तक ये हिस्सा पूरा बाहर का है। ये जो पूरी लाइन है एंडलेस, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द डाइपोल, ठीक है। वैसे इसको भी एक्सियल लाइन आप बोल सकते हो, बट हाँ हम नहीं मानते। ठीक बोलोगे सर हम नहीं मानते। देखो भैया, जो आपकी बुक्स कहती हैं हम तो उस हिसाब से बात करेंगे। तो सर देखो, अगर आप सिंपल शब्दों में बोलो, यहां से शुरू होती है एक्सियल लाइन पूरी पूरी, और ये जो डॉटेड वाला पार्ट है इसके आगे भी चलते रहोगे, सब कुछ एक्सियल लाइन है। ओके, इसको मिटाते हैं 2 मिनट और इसको भी मिटा देते हैं जड़ से। अब बच्चों देखो, मैं आपको समझा देता हूं। समझाना क्या है? वैसे बच्चे कहेंगे सर हम इतने समझदार हैं, पी क्या है? अच्छा हाँ, पी का नाम वैसे तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? E फॉर इलेक्ट्रिक, D फॉर डाइपोल, M फॉर मोमेंट। ओके, 2A क्या है, R क्या है? अब देखो भाई, ये है सेंटर, और हाँ कई बच्चे बोलेंगे सर वेक्टर बना रखा है। देखो डायरेक्शन होती है इसकी बात कर रहा हूं, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। वो तुम बच्चों को दिख भी रहा है, देखो मोटी सी एरो दिख रही है ना, रुको, ये रही, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे देखो, एक पॉइंट है, फोर्स वेक्टर हो, फील्ड वेक्टर हो, इवन और कोई टॉर्क का भी वेक्टर हो, चाहे कोई भी वेक्टर हो। सर देखो, हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स E1 E2 अप टू En, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका वेक्टर सम कर दो। वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम बच्चों ने पढ़ रखा होगा, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, इतना आपको पता है सर, प्लस का चार्ज है, फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। माइनस का चार्ज है, फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड। ये सब बच्चों को पता है, बिल्कुल पता है सर जी। तो भैया इतना सब कुछ पता है तो देर किस बात की। अब देखो, इस चार्ज का नाम, प्लस क्यू का नाम मैंने प्यार से रख दिया 1, माइनस क्यू का नाम मैंने A माइनस थोड़ा छोटा हो गया, नाम रख दिया 2। इसकी वजह से फील्ड बनेगा E1। ये देखो सर, बाहर की तरफ है एरो, ये तो ये आएगी ऐसे E1। सर माइनस क्यू का एरो अंदर की तरफ आएगी तो ये ऐसे आ जाएगी, ये इधर। और P क्या है सर? P इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना है। ये मैं लिख देता हूं सर, E2 वेक्टर है। अब इसको हटाते हैं, हाँ शाबाश। अब सर देखो, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं तो उल्टी डायरेक्शन में E2 नेगेटिव, अगर मैं E2 को पॉजिटिव लूं तो उल्टी डायरेक्शन में E1 नेगेटिव। ओके भैया, ये सब भी आप समझते हो। तो सर देखो, जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन का, तो मैं लेट से मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, गारंटी है सर ये वाली डायरेक्शन उल्टी है तो नेगेटिव होगी। तो सर E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस का E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माइनस होते हैं, वेक्टर हमेशा प्लस ही होते हैं। ओके सर, E1 सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का देसी फॉर्मूला पढ़ा है, वही K/R²। तो देखो Q सर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट R-A का होल स्क्वायर है, माइनस KQ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। देखो भाई, प्लस Q से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये है, माइनस Q से यहां तक का डिस्टेंस ये है, R+A तुम बच्चों को दिख रहा है। बहुत सारे टिक लगा देता हूं, मेरे को पता है भैया। बोल दो सर, R+A का होल स्क्वायर, ये Q कॉमन लेंगे, R-A का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस ये हो गया R+A का होल स्क्वायर। इतना बच्चों ने देख लिया, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, ठीक है। अब सर एक काम करते हैं, खेल लेते हैं इसके साथ। तो ये आ गया KQ
आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर, ये बच्चे कहेंगे सर पागल वागल तो नहीं हो गए हो, बेटा मैंने एलसीएम लिया है ऐसे, इसका एलसीएम ले लिया तो ये तो ऊपर आना ही था ऐसे करके। ओके सर जी सब कुछ ठीक है, माइनस भी लगा दिया मैंने, इसको भी मिटा देते हैं 2 मिनट। चलो अब देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये मत भूल जाना ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल की ये जो है ना, ये मैंने शो करने के लिए ए लिख रहा हूँ बार बार, और माइक की वायर पता नहीं अभी मेरे पैर के नीचे आ गई है। सर बचपन में आप पढ़ते थे ये ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पढ़ते थे 4ab। सर ये भी तो यही बन रहा है, ऊपर देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू इंटू में 4ab, और आप ये भी पढ़ते थे a की पावर n इंटू बी की पावर n इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में पावर n। ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर जी हम, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे। तो कॉमन मैन देखो r माइनस ए आर प्लस ए होल का स्क्वायर। सर देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरा मन करेगा तो मैं देखो के क्यू आर 2 इंटू में 2a, और ये भी आप बचपन में पढ़ चुके हो a माइनस बी ए प्लस बी, सब बचपन की बातें हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर पूरे का, ये इसको मत भूल जाना गलती से भी। सर क्यू 2a, वो देख लो क्या है, दिखा, शाबाश। तो सर ई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा के, और ये 2 आगे, और ये बन गया पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर आ चुका है। लेकिन देखो काफी बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट डाइपोल वाला भी करवा दो, तो करवा देते हैं, क्या जाता है भैया अपना। हाँ बेटा सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुम्हारा मन करे तो, ठीक है ओके। सर देखो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है ये जो आप देख रहे हो ना आर क्या है, ये लिखा भी हुआ है, बच्चे एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करो, ठीक है। सर आर जो है वो 2a से बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से मैं कह दूं बेटा आर की वैल्यू है 1 मीटर, मैं कह रहा हूं लेट से 2a की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो आप a बोलोगे सर वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और जैसे ही आप आर स्क्वायर माइनस का वो करोगे, नीचे का a स्क्वायर है, ऐसे में फायदा क्या, ये देखो ये हो जाएगा 10,000 माइनस का 1। अरे 10,000 में से आप ऐसे सोच के देखो, आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपए दे दिए, फिर 1 रुपया मांग रहा है, आप कहोगे अरे भिखारी ले 1 रुपया ले ले तू, कोई बड़ी बात नहीं है 10,000 के सामने। तो वही चीज है सर, देखो जब r की वैल्यू 2a से बहुत बड़ी हो जाती है, अब देखो इसका मतलब है सर, आप ये वर्ड अक्सर देखते हो, शॉर्ट का मतलब है कि भैया देखो 2a है क्या, ये रहा, ये दिस इज 2a। सर अगर डाइपोल लेंथ छोटी है तो डाइपोल ऐसा हो जाएगा ना, और ऐसे में देखो इसको तो आप जीरो कभी नहीं कर सकते, सॉरी बेटा आर तो खैर क्या ही जीरो होगा। सर अगर a ऑलमोस्ट इक्वल टू ना के बराबर है तो ये गंदा हो जाता है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू ये भी ना के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो सर यहीं पे देख लो, ये हट गया, ठीक, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू 2k पी। और हाँ के की वैल्यू स्क्रीनशॉट तुम्हें मन करे, के तुम्हें पता ही होगा भैया, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोले तो 9 इंटू में 10 की पावर 9। अब बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर और भी लिखो, तो और भी लिख देते। देखो मेरा क्या जाता है भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, ये कैपिटल सी है, ठीक है। तो 2k पी आर की पावर 2 2 जा 4, तो सर ये आ गया 2k पी बाय आर क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। और हाँ अभी इक्वेटोरियल लाइन भी है। आगे बच्चों वापस देखो सर 2a देखो सारा डाटा सेम है। सबसे पहले मेरे को ये बताने दो ये क्या होता है। सर मैथ्स की भाषा में सिंपल इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हुआ इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। सर देखो 2a आधा आधा बट गया, r सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पिछली बार p था, इस बार सेम टू सेम है।
ओके सर देखो, इस चार्ज का नाम लेट से मैंने 2 रख दिया, इस चार्ज का नाम लेट से मैंने 1 रख दिया, प्यार से 1 बेटा 2 बेटा ऐसे करके। सर आपको पता है प्लस क्यू है तो रेडियली आउटवर्ड, माइनस है तो रेडियली इनवर्ड होगा। ओके सर देखो, इसका फील्ड बाहर की तरफ होगा तो यहां मैं बना देता हूं, और हाँ इसको ना ये हो जाता है भैया हमसे भी, बस इसका नाम मैं रख देता हूं E1 वेक्टर। सर अंदर की तरफ होगा माइनस वाला है तो E2 वेक्टर। ओके सर देखो, आप बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये A है, ये R है, तो सर पाइथागोरस के हिसाब से इसको ऐसे नहीं, मैं ना नहीं तो तुम बच्चों को शायद दिखे ना मजेदारी वाली चीज, ऐसे तो लिख सकता हूं R² प्लस A², सेम टू सेम एग्जैक्टली अंडर द रूट R² प्लस A²। पाइथागोरस लगाइए और कुछ भी नहीं। अब सर एक काम करते, गलती से अगर मैंने इस एंगल का नाम थीटा रख दिया, देखो RA सब कुछ सेम है, बोल दो सर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये छोटे छोटे जो बन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, इसका नाम भी मैं थीटा रख देता हूं। ओके सर दोनों का नाम। अब अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारूं प्यारी वाली, तो सर देखो आपको ना जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये, तो आप बोल दोगे सर ऑल्टरनेट एंगल थीटा है। ध्यान से देखना सर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने पैरेलल बना दी, थीटा थीटा यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, बोल बच्चे बोलेंगे कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके सर, अब एक काम करते हैं सर, इन दोनों E1 वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, और हाँ पिछली बार मैंने तुम बच्चों को डायरेक्शन नहीं बताई थी, कौन से, इस वाले में बात कर रहा हूं मैं, अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो समझ जाओगे इसमें। तो सर उसमें देखो, आप एक्सियल लाइन पर चाहे पॉइंट को इधर लो चाहे पॉइंट को इधर लो, डायरेक्शन हमेशा आएगी अलोंग P। बोले तो सर देखो, अगर आपने गिवन पॉइंट एक्सियल लाइन पर इधर लिया है तब डायरेक्शन इधर आएगी, अगर आपने इधर लिया है तब भी डायरेक्शन इधर आएगी, तो बोल दोगे सर डायरेक्शन अलोंग P, बोले तो हमेशा -Q टू +Q वाली डायरेक्शन होगी ऑन द एक्सियल लाइन, इधर इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डायरेक्शन पे, सिंपल है। हाँ ओके, मैग्नीट्यूड पे भी नहीं पड़ेगा खैर। ओके सर ठीक। और अब सर आप एक चीज देखो, यहां मैं अगर बना दूंगा अपना P वेक्टर, ओके बना देते हैं, क्या जाता है सर, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, देखो K Q, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये रहा R² A² अंडर द रूट का होल स्क्वायर। बोलो सर K Q, K तुम्हें पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ चलो छोड़ो, R², देखो सर स्क्वायर ने रूट को काट डाला तो KQ R² प्लस A²। अच्छा सर एक चीज बताओ, अगर मैं E2 को निकालता हूं इन मैग्नीट्यूड, सेम टू सेम है सब कुछ, अगर आप बेटा खुद भी कैलकुलेशन करोगे ना सेम टू सेम आ जाएगा ये। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, देखो इसके मैग्नीट्यूड का मैंने नाम रख दिया x, इसके मैग्नीट्यूड का नाम रख दिया x, ठीक है, अपनी x को याद मत करना बच्चों। ओके सर, अब x रख दिया। सर आप देखो बच्चे ना कहते हैं कि इसको रटना पड़ता है, मैं अगेन एक ही चीज कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सर ये गलत तो कभी नहीं जाएगा, E1 वेक्टर E2 वेक्टर अप टू En वेक्टर। फिलहाल अपने पास 2 ही वेक्टर है, तो सर याद करो उन दिनों को, A प्लस B का मैग्नीट्यूड ये होता था A² प्लस B² प्लस का 2AB cos थीटा। थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब सर देख लो बेटा, इसको तुम ध्यान से देख लो, नहीं तो ना मैं एक काम करता हूं, तुम बच्चे भूल भी जाओ तो तुम बच्चों के लिए यहां लिख देता हूं, देखो x = KQ R² प्लस A², ठीक है बच्चों। ओके तो सर देखो, अगर मेरे को E वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, E लगा दिया ये वाला, ठीक है, तो सर मैं बोलूंगा E1 वेक्टर प्लस का E2 वेक्टर का मॉड। सर सेम टू सेम लगाते, देखो सर इसका मॉड और इसका मॉड दोनों x है, पता है ना, तो मैं ये इसका लिख सकता हूं, देखो E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर, इतना लंबा चौड़ा भाषण के बजाय
ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू एक्स। कॉस थीटा नहीं लिख सकते, सॉरी बच्चों, माफी माफी माफी। बच्चे बोलेंगे क्यों भाई माफी काहे की? सर देखो मैं आपको बताता हूं, इन दोनों के बीच का एंगल ये है पूरा, ये कंप्लीट। सर एंगल ये बन रहा है, अगर आप ध्यान से समझ गए तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर E2 बोले तो दोनों के बीच का एंगल ये है 2 थीटा। तो हम लगाएंगे, सर देखो ये, सर इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, इनको प्लस करोगे 2x स्क्वायर, तो आप लिख दोगे देखो अंडर दी रूट 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। उसके बाद सर कॉमन ले ले क्या, तो E2x स्क्वायर 1 प्लस, देखो बेटा यहां बचेगा 1, यहां बचेगा ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर दी रूट। ठीक है, देखो अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ये मेरे को बताना पड़ेगा भैया, सॉरी माफी चाहते हैं, देखो गरीब इंसान माफी मांग सकता है और क्या कर लेगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 11th क्लास में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो देखो 2x स्क्वायर इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये जोड़े में है तो ये आ गया 2x स्क्वायर की रूट x, कॉस स्क्वायर थीटा की रूट, तो ये आ गया 2x कॉस थीटा। शाबाश। सर 2x की वैल्यू वो रही KQ R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर कॉस थीटा। अरे बचपन में आप पता क्या पढ़ते थे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। थीटा यहां भी तो है, देखो बेस ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, तो सर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सर आपने ये भी पढ़ रखा होगा मैथ्स में 9th 10th में कभी ना कभी, x की पावर 3/2 होता है, यहां भी तो वही बन रहा है x रूट x, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। शाबाश। अब ये देखो Q2A के ये बन गया छोटा वाला p R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल की पावर 3/2, ये बन गया E। फॉर्मूला आ चुका है। बच्चे बोलेंगे ओ शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल भी कर देते हैं भैया हम तो, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। सर शॉर्ट डाइपोल की अगेन, इसको ये आपको पता है डाइपोल अगर छोटा है सर R इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2A, तो इसका मतलब वही घूम फिर के देयरफॉर A स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अब बेटा देखो इसको ऐसे आप करके देखोगे तो आ जाएगा, देखो KP R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो KP बाय R क्यूब। और शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे बस अगर आपको ये निकालना है फॉर शॉर्ट डाइपोल, एक्सियल लाइन की बता रहा हूं, तो 2KP बाय R क्यूब था। ठीक है, ओके सर ये सब तो ठीक है, हम मान गए, बट और भी कुछ है क्या? तो देखो सबसे पहले बात इसकी डायरेक्शन की। सर देखो एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है 15 न्यूटन, एक वेक्टर है उसकी सेम लेंथ है 15 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है बोले तो वेक्टर की लेंथ बराबर है। ऐसे में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, मेरी गंदी ड्राइंग हो गई कोई बात नहीं सर, अगर गलती से ये एंगल बन गया फाई, गारंटी ये एंगल फाई होगा क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, मानते हो ना? बिल्कुल। तो सर ऐसे ही रिजल्टेंट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। सर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आप ये कह दो सर जो P है, स्मॉल p की डायरेक्शन ये है और EE की डायरेक्शन ये है, तो एक्सियल था तो ऐसे होती थी। इसके साथ में देखो सर एक्सियल पर दोनों साथ होंगे, इक्वेटोरियल पर दोनों ऑपोजिट होंगे इन डायरेक्शन। ओके सर, और भी कुछ रह गया है क्या? बिल्कुल रह गया भैया। देखो सिंपल सी एक बात बताता हूं सर, पेपर में ना कई बार आ जाता है क्या कि वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो दो तरीके हैं, यहां तो आप अपना देसी दिमाग लगाओ। कैसे सर? जैसे अभी E1 वेक्टर E2 वेक्टर करा है, बच्चे कहते हैं नहीं मैं देसी दिमाग नहीं लगाऊंगा। अच्छा अभी याद है अपने ये आ गया था 2x cos थीटा। सर एक बात बताओ, अगर ये जो पॉइंट है ये सेंटर पर आ जाए
तो आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना 0। सर अगर आर की वैल्यू 0 है तो ये जो थीटा है वो भी तो 0 हो जाएगा। थीटा 0 तो सर कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो E आ जाएगा ऑन द सेंटर 2x इंटू कॉस 0 1, तो सर 2x होता है आपका ये k3 ये आ जाएगा आंसर एट द सेंटर। और हाँ, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।